कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 1 हिंदी का साइकिल टेस्ट जो आपके फाइनल होने वाले हैं साइकिल टेस्ट 8 मार्च 2024 उसका हम पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पे वर्ग, दिनांक, ओके। और इसमें से कुछ भी फिल नहीं करना है आप लोगों को। पहला प्रश्न पे हम आते हैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग पेपर इससे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे ही पेपर आते हैं, कुछ अलग से नहीं आता है। ओके, पहला आता है कविता की पंक्तियां पूर्ण करें। इसमें या तो आपको एक कविता लिखने को आएगी, कविता की 4 लाइन लिखिए कोई भी, या फिर आपको इस तरह से कविता की पंक्तियों को पूर्ण करने को आता है। ओके, तो हम इसमें एक कविता देखते हैं। रंग रंगीली आपके पाठ से ही आता है, मतलब पाठ नहीं, सॉरी, आपके बुक से ही आता है। जो हिंदी की बुक आपने कविताएं पढ़ी होंगी, याद की होंगी, वही इसमें आता है। तो पहला है रंग रंगीली क्या आई होली। होली क्या है? रंगों का त्योहार। तो है रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खुशी मनाए, तो कैसे खुशी मनाए? खेले कूदे खुशी मनाए। ढोल बजाकर होली गाए। निकल पड़ी मित्रों की टोली। ये इस तरह से आपको भरनी होती है अच्छी अच्छी राइटिंग में। मेरे स्लाइड पे स्क्रीन पे पेन फ्लिप करता है, स्लिप, इसलिए हो जाती है ये राइटिंग, मगर आप लोग अच्छी राइटिंग लिखना। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, चित्रों को सही शब्दों के साथ मिलाइए। चलिए भाई मिलाते हैं। देखिए इसमें कुछ चित्र हैं, इधर आपके नाम लिखे चित्रों। जब पहले जो आपको क्लियरली चित्र दिखता है ना, बिल्कुल साफ सुथरा, उससे मिलाना स्टार्ट कीजिए। ओके, इसी तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है। तो हम वो चित्र देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल दिख रहा हो कि ये क्या है। जैसे कि इसमें मोर है ना, क्लियरली दिख रहा है, लंबे लंबे पंख, इतने लंबे पंख तो मोर के ही होते हैं ना। तो हम देखते हैं क्लियरली इसमें मोर। तो देखिए मोर कहाँ लिखा है? ये लिखा है मोर। ये क्या है? ये साफ साफ दिख रहा है ना, ये घोड़ा है। घोड़ा कहाँ लिखा है? ये लिखा है घोड़ा। अगला ये देखिए खरगोश, इधर लिखा है खरगोश। अब क्या है? ये क्या है? बगुला। तो इधर जाते हैं बगुला। अब क्या बचा? ये तोता। तो ये तोता होगा। इस तरह से आप मिलाए, जो आपको पहले आए वो आप पहले मिलाना, फिर जो बच जाता है वो अपने आप मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए खाली, ये क्या है, सीनों पर पेड़ में से सही गिनती चुनकर लिखे। नहीं नहीं, खाली स्थानों होगा बेटा, यहाँ पे खाली स्थानों, प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक है। नीचे दिए गए खाली स्थानों पर पेड़ में से सही गिनती चुनकर लिखो। ओके, चलो भाई एक पेड़ दिया है, उससे हमें गिनती लिखना है हिंदी वाली। चलिए लिखते हैं। पहला क्या लिखा है इसमें? एक। तो एक कहाँ है? एक ये रहा, इसमें लिखा हमने एक। फिर है ये दो, तो दो कहाँ है? दो, ये रहा दो। छ, छ कहाँ है? ये रहा छ। 21, 21 किसको बोलते हैं? 21 को। तो हो गया हमारा 21। एक से बेटा 10 तक तो हिंदी की गिनती लिखना आना ही चाहिए। अगर इससे और ऊपर आए तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं तो 10 तक आना ही है। अगला है 22, 22 बोलते हैं 22 को। जितना जरूरी इंग्लिश है उतना ही जरूरी हमारे लिए हिंदी भी है। अगला है 17, 17 बोलते हैं 17 को। अगला है 11, 11 बोलते हैं 11 को। नेक्स्ट है 24, 24 बोलते हैं
24 को। 12 12 बोलते हैं 12 को। 9 9 किसको बोलते हैं? 9 को। 6 ये देखिए 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी, इसका मतलब इन्होंने डबल लिख दिया। कोई नहीं, आप हम लिख देते, हमें तो पता है 6 कैसे लिखा जाता है हिंदी में। अब है 15। ओके, यहाँ पे 6 भी डबल है हिंदी में। क्यों? क्योंकि 6 दो तरह से लिख सकते हैं। एक यहाँ पे 6 को इस तरह से बना के और 2 इस तरह से बिंदी भी लगा सकते हैं। एक 6 को हम ऐसे छा बना के और हा बना के भी लिख सकते हैं। अगला है 15। तो 15 कैसे लिखना है? पा और नीचे दा पे इस तरह से रा और हा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला प्रश्न। लेखन में इन निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। गोल, पहला है हमारा, गोल बड़ा सा चांद किस दिन होता है? तो जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन क्या होता है? पूरा चांद निकलता है। और अमावस्या के दिन चांद नहीं निकलता है। पूर्णिमा से फिर क्या होता है? थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम होते होते पूरा अमावस्या को बिल्कुल भी नहीं होता, काला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूरा चांद कब निकलता है? पूर्णिमा को। हम इसमें लिखेंगे पूर्णिमा। आपको इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता है, बस एक दो शब्द में उत्तर देना पड़ता होना होता है। ओके, पूर्णिमा। 4 छायादार पेड़ों के नाम लिखो। ऐसे पेड़ों के नाम लिखने जो आपको छाया देते हैं। तो देखिए, आम का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो वो छाया देता है ना, आम। नीम का देखा हो तो नीम का पेड़ भी काफी छाया देता है, नीम। बरगद का पेड़ तो बहुत ज्यादा छाया देता है, उसकी जो टहनियां जमीन में घुस जाती हैं, जड़ें। आम, नीम, बरगद और पीपल। अगर आप कोई और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बरखा। बरखा किस बरखा किसका नाम था? ओके, बरखा किसका नाम था? बरखा बतख का नाम था। जो आपको पाठ पढ़ाया था ना, बरखा और मेघा, जिसमें दोनों कहाँ गई थी? दूसरे गांव गई थी। बरखा और मेघा कहाँ जा रहे थे? दूसरे गांव जा रहे थे। तो हम इसमें लिखेंगे, क्या देखने जा रहे थे? मेला। का जवाब हम लिखेंगे, बरखा और मेघा दूसरे गांव जा रहे थे। बरखा और मेघा दूसरे गांव जा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी। इसमें वर्तनी में हमें क्या करना है? गलत शब्द को उसी के सही शब्द से मिला। अच्छा, एक साइड आपको गलत दिया है, एक साइड आपको सही दिया है। ओके, हमें मिलाना। ये क्या लिखा है? जन्मदिन। तो इधर सही है, ये तो गलत है, तो हम इधर देखते हैं कहाँ ये रहा जन्मदिन। फिर ये क्या है? पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुंदरता। तो सुंदरता कहाँ लिखा है? ये, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा लगती ना कि बड़े ऊ की। प्रकृति, प्रकृति नहीं होता, प्रकृति होता है, तो प्रकृति ये सही है। गुब्बारा, गुब्बारे, ये होता है गुब्बारे। डॉक्टर, डॉक्टर पे हमेशा ऊपर ये लगा रहता है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए गलत है, यहाँ पे है। ये आता है एक पोर्शन आपका वर्तनी का। ओके, चलिए अब है अगला हमारा शुलेख। इसमें आपको जो भी ये लाइन लिख के आता है, या आपको 4 लाइन लिख के आए, 1 लाइन लिख के आए, पूरा आपको एज इट इज क्या लिखना पड़ता है? पूरा उसको नकल करके लिखना होता है। और इसमें कुछ नहीं हो, जितनी आप अच्छी राइटिंग लिखेंगे बेटा उतने ही अच्छे मार्क्स हम देते हैं। इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटिंग होती है। अगर आपकी राइटिंग बाकायदा बहुत अच्छी लिखी है आपने, तो हम इसमें पूरे फुल मार्क्स देते हैं। और जब तक ये लाइन जितनी डॉटेड होती फुल ना हो जाए,
तब तक इस लाइन को आपको रिपीट करना होता है। ओके, जैसे यहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो गई, अब दूसरी लाइन फिर से यही वाली यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसी तरह से कंटिन्यू चलाएंगे। चलिए, अब ये पेपर हमारा फिनिश होना है। आप तब तक के लिए पेपर पढ़िए, खुश रहिए, देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।